ईरान ने इजराइल पर हमला किया है और कैसे आने वाले समय में इजराइल जो कह रहा है बार बार। जॉर्डन ने खासकर इनके इंटरसेप्ट करके इनको गिराया था। When they were being attacked, Israel was being attacked. तो आप मान के चलिए कि अब जॉर्डन का रवैया, सऊदी अरेबिया का रवैया टोटल बदल रहा है, क्योंकि ये जब लड़ाई जिसमें ज़र बहुत इन्वॉल्व होता है तो सब चेंज होने लग जाते हैं। और अमेरिका का जो इफेक्ट है वो बहुत गहरा है। सारी की सारी सप्लाई जॉर्डन को इजराइल को आ रही है। इजराइल एट द मोमेंट इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और ये जो आप कह रहे हैं, जो 3 इनके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हुती, हमास, हिजबुल्लाह और इनके जो बाकी रीजनल ग्रुप्स हैं, राइट अप टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, यहां तक भी इनके सपोर्टर्स और आईएसआईएस के हैं, ये सब बेशक भाग लेंगे। और जहां पे इजराइल के सपोर्टर्स, चाहे अमेरिकन शिप्स हो, चाहे और कोई दूसरे कंट्रीज हो, अगर इन्वॉल्व है, दे विल बी टोटली इन्वॉल्व इन इट एंड दे विल टेक पार्ट। तो इस समय इजराइल का जो पलड़ा है वो टोटली भारी है। हाँ, रशिया के साथ जो रात को बात हुई थी, अभी तक उसका खुलासा नहीं हमने किया। वो क्या बात हुई थी, रशिया और चाइना किस तरीके से अप द एंटी करने वाले हैं या नहीं करने वाले। लेकिन ईरान ने कहा, सर, ईरान ने कहा कि हमने इजराइल पर हमले से पहले रूस को जानकारी दे दी थी, और जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो सीधे अमेरिका ने कहा कि हम इजराइल के सपोर्ट में रहेंगे, इजराइल का समर्थन करेंगे। इसके अलावा अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे, कई 100 मिसाइलें दागी थीं, लेकिन उस वक्त स्थिति सामान्य हो गई थी। इन सभी चीजों को समझेंगे कि दोनों शक्तिशाली देशों को जानकारी देने के बाद, या फिर एक शक्तिशाली देश आगे आ रहा है इजराइल की मदद करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ अनामिका भी मौजूद है। सुबह के 10 बज चुके हैं। आपको बताएंगे 5 फ्रंट पर जो लगातार वॉर हो रही है, उसके बाद क्या वर्ल्ड वॉर तय है। इजराइल पर ईरान की बदले की कार्रवाई ने पूरे अरब को महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि बीती रात उसने इजराइल के 50 से ज्यादा शहरों पर 400 मिसाइलें दागी है। वहीं इजराइल का दावा है कि 180 मिसाइल दागी गई है, जिसमें ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। इजराइल में, आपको बता दें, इजराइल मिडिल ईस्ट में 5 फ्रंट पर लगातार जंग लड़ रहा है। अमेरिका भी खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा हो गया है। भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के बेड़े अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आप देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे मिसाइल हमले के बाद अब बदले की जो भावना है वो जबरदस्त तरीके से परवान चढ़ चुकी है और दोनों ही तरफ से मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल ताबड़तोड़ इजराइल के ऊपर, इजराइल की तरफ फेंक रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन भाई आयरन डोम जो है उसी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि रोकने का काम कर रहा है। और यहाँ पर ये जो पूरा युद्ध है, ये बार बार इसको लेकर ये आशंका व्यक्त की जा रही, क्या 3rd वर्ल्ड वॉर की यहाँ से शुरुआत होने जा रही है। और ऐसे में अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी, आपको बता दें, अपनी जो नेवी है, जो नौसेना है, उसको एकदम तैयार कर दिया है ताकि किसी भी तरह से कहीं से भी चूक ना हो। इजराइल के पूरी तरह से समर्थन में है। लेकिन अगर ईरान के इस हमले की बात करें तो बदला लिया जा रहा है। इस्माइल हानिया की मौत का बदला लिया जा रहा है, हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया जा रहा है। इसी के चलते ताबड़तोड़ ये हमले ईरान कर रहा है। हालांकि अभी तक ईरान सिर्फ धमकाता था, चेतावनी देता था, लेकिन अब जो ये अटैक्स किए जा रहे हैं, ये बता रहा है कि भाई आप ईरान को हल्के में मत लो। लेकिन आपको बता दें, इजराइल का बहुत ज्यादा इन बैलिस्टिक मिसाइल से नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है और जो युद्ध क्षमता है, जो पूरा फोर्स है और जो आयरन डोम है, वो इन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कामयाब है। और मेजर जनरल राजन कोचर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं समझूंगी चीजों को। लेकिन इस वक्त आपको एक तस्वीर दिखा देती हूं कि टारगेट पर इजरायली शहर हैं, उसमें 181 मिसाइलें हैं, उसमें 80 शहर टारगेट पर हैं ईरान के। टेल अवीव, नेल ओफ, डिमोना, हज़ेरिम, अश्कलोन, होद, हशरोन और रिशोन लेजियन, ये वो शहर हैं जो टारगेट पर हैं। इसके अलावा नेवातिम, ये शहर इजराइल के, ईरान के निशाने पर है। लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं। सर, मैं इस तस्वीर को समझना चाहूंगी आपसे जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये शहर निशाने पर है, लेकिन इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि निशाने लगा के, टारगेट करके हमले तो किए जा रहे हैं, लेकिन नुकसान नहीं हो रहा है। देखिए, ये जब वॉर स्टार्ट होती है, दोनों साइड्स अपनी स्टोरी पेश करते हैं, एक प्रोपेगेंडा भी चलता है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है।
जब तक बॉम्ब डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आएगी, हम कोई भी पक्ष जो भी अपनी एक स्टेटमेंट देता है और बोलता है कि उसका स्ट्राइक सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हुआ है, और हमको उसको फेस वैल्यू पे अभी लेना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी होगा अगर हम एक अजम्पशन में आ जाएं कि ये ईरान का जो स्ट्राइक है ये नाकामयाब हुआ है। और इसीलिए जो यूएस स्पोक्स पर्सन ने भी आज अर्ली मॉर्निंग में जो स्टेटमेंट दिया है, वो भी ये बताते हैं कि कोई ख़ास डैमेज नहीं हुआ है इजराइल में, और इजराइल का भी यही दावा है। तो अभी हमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक बॉम्ब डैमेज असेसमेंट नहीं आती, और एक इसको न्यूज़ कवरेज भी वहाँ पे लाइव हो रही है, जो मुझे बताया गया है कि वहाँ पर भी रिपोर्टर्स हैं, और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जल्दी हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है इजराइल में। हाँ, क्योंकि ईरान के दावे कर रहा है कि हमने जहां जहां पर टारगेट किए थे वहां 90% जगह ऐसी हैं जहां पर सही तरीके से हमले हुए हों और वहां इजराइल को नुकसान भी हुआ है। और भी चीजें सर आपसे आगे मैं समझूंगी कि अभी जो हालात बने हैं उसका फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा, क्या समय में, आने वाले समय में होने वाला है, उस पर भी बात करूंगी। लेकिन अभी एक और अहम खबर है, प्रियंका का रुख कर लेते हैं। और अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर ईरान के मिसाइल दागने की है। ईरानी मीडिया से दावा किया गया है कि बीती रात ईरानी सेना ने 400 मिसाइलें दागी। वहीं दूसरी तस्वीर इजराइल के आयरन डोम की है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ईरान ने अप्रैल में भी इजराइल पर करीब 200 मिसाइल एक साथ दागी थी। उस वक्त भी इजराइल ने ईरान की मिसाइलों को नाकाम कर दिया था। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे ईरान ने मिसाइल दागी और इजराइल ने उनको मार गिराया। ईरान पीछे नहीं हट रहा हमले करने से, और ईरान मुंह तोड़ तरीके से सामना कर रहा है, उन बैलिस्टिक मिसाइलों को निष्क्रिय कर रहा है। ईरान की मिसाइलें इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, ये एक तरीके से बता दिया गया है, क्योंकि आयरन डोम यानी कि वो डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, वो इस तरह की मिसाइलों को रोकने में, निष्क्रिय करने में, निष्फल करने में जबरदस्त तरीके से कामयाब है। बहुत पहले ही आयरन डोम को अंदेशा हो जाता, पता लग जाता है कि कोई मिसाइल आ रही है, और फिर वहीं से उन मिसाइलों की जो मारक क्षमता है वो एकदम विफल हो जाती है। इन दो तस्वीरों में आप देखिए, हालांकि ईरान को कमजोर नहीं समझना है, और इसी के चलते इजराइल में जितने लोग हैं वो बॉम्ब शेल्टरों के भीतर जाकर अपनी हिफाजत कर रहे हैं। लगातार अपना बचाव करने का प्रयास किया जा रहा है। ईरानी प्रहार आगे क्या तय है वॉर, ये बड़ा सवाल है। और मेजर जनरल कोचर तो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी